नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। क्या देश में सनातन बोर्ड की जरूरत है? क्या वक्फ बोर्ड की तरह देश में हिंदू संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाए जाने की जरूरत है? वक्फ संशोधन बिल के वक्त से ही इस तरह की मांग उठती रही है, लेकिन अब मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि वो वक्फ की तरह सनातन बोर्ड का गठन करे और वक्फ जितनी संपत्ति सनातन बोर्ड को दे। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने जो बयान दिया उसने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। आखिर क्या है पूरा विवाद और क्या है उनकी नई मांगे, करेंगे इसी मुद्दे पर बात, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। वक्फ सुर्खियों में है क्योंकि वक्फ की जमीन खिसक रही है। मामला अदालतों से लेकर जेपीसी की चौखट तक पहुंच चुका है। लाखों एकड़ जमीन पर सबके अपने अपने दावे हैं। मंदिरों, शमशान, अस्पतालों तक पर वक्फ का दावा है। वहीं अब हिंदू संगठनों ने भी खुलकर वक्फ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सरकार को सनातन बोर्ड भी बनाना होगा। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। देवकीनंदन ठाकुर ने यह बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि सरकार ने वक्फ को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद की बैठक भी बुलाई है। लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। सभी सनातनियों से एक बार निवेदन करूंगा, 16 तारीख को आप लोग कितनी बार दिल्ली गए होंगे, पर इस बार अपने धर्म की रक्षा के लिए 16 तारीख को 16 नवंबर आप लोग दिल्ली की तरफ रुख करिए और पूरे विश्व को बताइए कि हमारे धर्म पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो ऐसा करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देवकीनंदन ठाकुर के सनातन बोर्ड वाली मांग पर वक्फ बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी आपको सुनाते हैं। देश में संविधान में सबको बोलने का अधिकार दिया है संविधान ने हमारे भारत देश के। अब वक्फ बोर्ड का तो पहले से ही गठन हो चुका है। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने जो बयान दिया है वो उनका अपना विचार है। सनातन बोर्ड की ये बात कर रहे हैं, सत्य ही नहीं है। सनातन बोर्ड बने उससे किसको क्या तकलीफ है, बन जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। लेकिन वक्फ बोर्ड की तर्ज पे बनाने की बात अगर की जा रही है तो उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो वक्फ बोर्ड बना है, जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं वो मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टियां हैं, जिसको मुसलमानों ने वक्फ किए अपने आने वाली पीढ़ियों के काम में आए। और उसके लिए जो बोर्ड गठन हुआ है वो इसलिए किया गया है कि उस पर सरकार का संरक्षण रहे। ऐसा अगर सनातन बोर्ड बनता है तो हिंदुओं को आगे आके, सनातनियों को आगे आके अपनी प्रॉपर्टियां दान करना चाहिए। भारत में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक और राजनीतिक बहस छेड़ दी है। बीजेपी का कहना है कि सनातन बोर्ड पर विचार करना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। देखिए, जिस तरह से सनातन धर्म के लिए हमारे गुरु हमेशा चिंतित रहते हैं और सुझाव देते हैं, ये बहुत अच्छा सुझाव है। इस पे चर्चा होना चाहिए, विचार होना चाहिए और विचार के उपरांत ही निर्णय होना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए धर्म गुरुओं का चिंतित होना स्वाभाविक है, उनकी चिंता का सम्मान होना चाहिए। सरकार देखेगी वक्फ बोर्ड के पास में कितनी ज़मीन है, किसको कितनी ज़मीन देनी है, नहीं देनी है, ये पूरा सरकार का लुकआउट है। सरकार को ही इस काम को करना चाहिए, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी इस मामले को लेकर कोई विवाद हो या सांप्रदायिक तनाव बढ़े, इस बात से बचना चाहिए। वक्फ बोर्ड पहले ही गंभीर आरोपों से घिरा है। वक्फ पर अरबों रुपये की जमीन को खुर्द बुर्द करने के आरोप हैं।
ऐसे वक्त में वक्फ के जवाब में सनातन बोर्ड की मांग ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्या देश में वक्फ की मनमर्जी पर सनातन बोर्ड से लगेगी लगाम, या वक्फ बनाम सनातन बोर्ड नया सियासी शिगुफा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ देवकीनंदन ठाकुर का यह बयान है, तो वहीं दूसरी ओर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि अगर हिंदू अपने नाम के साथ भी हिंदू लिखेगा तो एक नई क्रांति आएगी। अब सवाल यह है कि हिंदुओं को पहचान बताने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? ऐसी क्या वजह आ गई कि 80 करोड़ हिंदुओं को चीख चीख कर यह कहने की जरूरत है कि हम हिंदू हैं? सवाल यह भी कि अगर हिंदू अपनी पहचान बताएंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी कल को यही लिखना शुरू कर देंगे। रिपोर्ट देखिए। कथावाचक और धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपील की है कि वो पहले हिंदू बने। छत्तीसगढ़ के छतरपुर में कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले श्रद्धालुओं से मोबाइल ऑन करवाया। फेसबुक कौन कौन चलाता है? चलो अपना अपना मोबाइल निकालो, निकालो। फिर उन्होंने सभी लोगों से वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच से अपील कर डाली कि सोशल मीडिया चलाने वालों को अब आगे क्या करना है। एक मांग है हमारी, आज से भारत के लोग ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हिंदू लिखना प्रारंभ कर दो। शास्त्री इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है और वो ऐसा करके किन लोगों को संदेश देना चाहते हैं। एक नया ट्रेंड का भौकाल आएगा, उनको पता लग जाएगा कि अब ये जो है ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बचे, अब ये हिंदू हो गए हैं। हिंदुओं से हिंदू बनने की अपील का ये पहला मामला नहीं है। हाल ही में गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप ने भी कहा था कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। कोई बोलता है गर्व से को हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करना क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। सवाल यह है कि अचानक से हिंदुओं से हिंदू बनने की अपील क्यों की जा रही है? आखिर वो कौन लोग हैं जिनके डर से हिंदुओं से एक प्लेटफॉर्म पर आने की गुहार लगाई जा रही है? सवाल है कि क्या देश की बड़ी आबादी को डराकर कुछ लोग सियासी रोटियां सेंकना चाहते हैं, या ऐसा करके वो सच में हिंदुओं का उद्धार करना चाहते हैं? और इन सभी बयानबाजी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा बयान सामने आया। दत्तात्रेय होसबोले का कहना है कि हिंदू एकता से नहीं रहेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। स्लोगन कुछ में कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता, एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी अनिल नंद हिंदू धर्मगुरु हैं, काजी अनस अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी खास मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा स्वामी जी आपसे रहेगा, क्योंकि अब सनातन बोर्ड के गठन की मांग सरकार से की जा रही है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड चलता आया है उसी तर्ज पर अब सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, इससे कितना आप सहमति रखते हैं और क्या मांगे हैं? हम तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं
स्वामी जी का, क्योंकि उन्होंने एक बात रखी है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और वास्तव में होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत देश में जब वक्फ बोर्ड हैं, मस्जिद कमेटी की बहुत सारी ट्रस्टी गवर्नमेंट उसको संचालित कर रही है, तो उसमें सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। आप ये बताइए कि जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके लिए खास तौर से कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि उसमें कोई बोर्ड बनाया जाए या कुछ बनाया जाए। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका, क्योंकि बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और हिंदुओं की तादाद बहुत अधिक है। इसका एक सनातन का बोर्ड अवश्य होना चाहिए। ठीक है। काजी अनस अली जी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड चलता है उसी तरह से अब सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, आपका क्या कहना है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड चल रहा है, अगर उसी तरीके से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है तो बिल्कुल स्वागत योग्य है, इस्तकबाल करते हैं। और मैं तो उन तमाम लोगों का, मगर उसको समझने की ज़रूरत है, सिर्फ ये नहीं कि वक्फ बोर्ड जो बना है उसमें मुसलमान लोगों ने, मुस्लिमों ने वक्फिया जायदाद, ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़ दान में दी थी, इसलिए वो एक वक्फ बोर्ड बना। तो इसलिए अब हिंदू भाई भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को दान करें और फिर एक सनातन बोर्ड बने, बिल्कुल इस्तकबाल है, उसका कोई वो नहीं हो। मेरी तो गुजारिश है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सनातन बोर्ड के साथ साथ, सनातन ही बोर्ड क्यों बने, सनातन बोर्ड के साथ साथ और भी समुदाय के लोग रहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। सिख बोर्ड बने, क्रिश्चियन बोर्ड बने, आदिवासी बोर्ड बने, दलित बोर्ड बने। जो पिछड़े रह गए हैं उनको, पिछड़ों को हमेशा मुख्य धारा से काट के रखा गया है, उनके लिए भी बोर्ड बनना चाहिए। और मैं तो ये, मुझे अफसोस इस बात का है, स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, बड़े हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड बने और स्वामी जी को उसका चेयरमैन बनाया जाए या जिसको भी बनाया जाए। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि सरकार से मांग क्यों कर रहे हैं महामंडलेश्वर या जो भी मांग कर रहे हैं, या स्वामी जी जो मांग कर रहे हैं, ये सरकार से मांग के सवाल क्यों आया? ये तो सरकार को फौरन दे देना चाहिए। अगर धर्मगुरु भी अगर मांग करेंगे तो ये तो चिंता का विषय है, आश्चर्य की बात है। ठीक है। तनुज दीक्षित जी, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर अगर हम इसे देखें तो इसके क्या मायने निकल के सामने आ रहे हैं? आज के वक्त में इस तरह की मांग उठना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, धर्म गुरु जिस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, और निश्चित रूप से देखिए इस्लामिक धर्म गुरु भी इस तरीके के कई उनके वक्तव्यों में ऐसे कटु शब्द, इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते हैं जैसा कि कई बार हम सुनते रहते हैं। तो देखिए, ये गुरुओं का, धर्म गुरुओं का काम है अपने अपने धर्म के प्रति निष्ठा के साथ में जनता को समय समय पर अवगत कराते हैं चीजों से, और नए क्या आयाम हो सकते हैं धर्म के प्रति, उनके धर्मों के रक्षा के प्रति, या और जो उनकी चीजें हैं उनको लगता है कि ऐसी होनी चाहिए, वो जानकारियां देते रहते हैं। अगर इनके राजनीतिक मायनों की बात करें तो निश्चित रूप से वक्फ काउंसिल जो थी 1913 से मौजूद है, और वक्फ एक्ट 1954 और उसका रिपील 1995 में, और अभी 2022 में भी संशोधन हुए वक्फ एक्ट में। निश्चित रूप से वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, एंटिटीज हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए एक वक्फ बोर्ड का निर्माण इस देश में किया गया है, जो मुसलमान इस्लामिक लोगों के द्वारा दान की गई प्रॉपर्टीज है उनके लिए। और निश्चित रूप से ऐसी अगर हिंदुओं की भी कई प्रॉपर्टीज जो धर्म मठों को दान की जाती है, ऐसी कोई जमीनें हैं और लगता है वाकई में उनको रेगुलेट करने के लिए कोई एक बोर्ड के गठन की आवश्यकता है, तो उसको सनातन बोर्ड का नाम देकर के गठित किया जा सकता है। वही हम अगर बात भी करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो धार्मिक न्यास विभाग एक अलग से इसके लिए बना हुआ है, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिसकी स्थापना करी है, उज्जैन उसका हेडक्वार्टर है। निश्चित रूप से इस तरीके के सभी धर्मों के लिए एक धार्मिक न्यास का गठन प्रदेश में भी देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है एक मंत्रालय है, और बोर्ड अगर बनता है तो ये एक एडिशनल चीजें होंगी जो बोर्ड अपनी कार्रवाई अपने स्तर पे कर सकता है। जी ठीक है। स्वामी अनंत जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि काजी अनस अली जी को अभी आपने सुना तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो जमीनें हैं उसे दान दी गई, और उस तौर पर वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ उसका इस्तेमाल वहां पर उसकी सारी जानकारियां होती हैं। अब उनका ये कहना है कि हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं वो भी इसी तरह से अपनी जमीनों को दान दें, और आप बनाइए सनातन बोर्ड, और भी जो तमाम तरह के समुदाय रहते हैं वो भी अपना बोर्ड इस तरह से गठन कर सकते हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। मैं काजी साहब को बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से बात रखी, तो ये धर्मनिरपेक्ष वाली उन्होंने बात रखी है, मैं उनको बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से वक्फ में जितनी संपत्ति
है वो लोगों के द्वारा दान दी गई संपत्ति का एक बोर्ड बनाया गया है। उसी प्रकार से हमारे हिंदू समाज में तो सारा धर्म का पूरा कारोबार ही दान से ही चलता है, धर्म का पूरी व्यवस्था दान से चलती है। तो मैं सभी जितने सनातन धर्म के लोग करूंगा कि जब ये बोर्ड बने तो इसमें अधिक से अधिक संपत्ति को दान में लगाकर और दान देकर इस बोर्ड को इतना मजबूत किया जाए कि कभी जब देश को इस बोर्ड की आवश्यकता पड़े तो ये बोर्ड देश के काम आए। हम एक सभी लोगों से अपील भी करेंगे और हमारे काजी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत सहजता से बहुत अच्छी बात रखी। जी मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो भी हिंदू हैं उन्हें अपने नाम के आगे सरनेम की जगह हिंदू लिखना चाहिए, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि जो लोग फेसबुक चलाते हैं, बाकी तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो चलाते हैं, वहां पर हिंदू लिखिए। तो ये किस ओर इंगित करता है? क्या सोशल मीडिया पर हिंदू लिख देने से कोई नया ट्रेंड चालू हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन देखिए ऐसा है कि अच्छी बात है हिंदू लिखता है तो भाई अगर आप हिंदू लिखोगे तो जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो मुस्लिम भी लिखेंगे, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो ईसाई भी लिखेंगे, जो सिख हैं वो सिख भी लिखेंगे। पर लिखना चाहिए, अगर जो लिख सकता है। उन्होंने ये कहा कि अधिक से अधिक लोग उसका प्रयोग करें, क्योंकि अभी हमें जिस प्रकार से जो घटनाएं दिखाई देती हैं, भारत के जो पिछड़े इलाके हैं वहां ईसाइयत से हमें बहुत खतरा रहता है सनातन धर्म को। तो उन्होंने स्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा कि भैया पकड़ में तो आ जाए कि ये हिंदू है, पता नहीं लगता कि वो ईसाई है कि हिंदू है, और वो धर्मांतरण करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ, अच्छी बात रखी उन्होंने, लिखना चाहिए। ठीक है, धर्मांतरण का मुद्दा आपने उठाया है। काजी अनस अली जी, आपका क्या विचार रहेगा? क्योंकि ये जो बयान निकल के सामने आया कि सोशल मीडिया पर अगर इस तरह से हम धर्म अपना जोड़ दे नाम के आगे, तो क्या उससे ये धर्मांतरण के जो मामले हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए ये सब चीज़ें तो क्या है कि स्वामी जी एक बड़े आदमी हैं, बाबा बागेश्वर धाम एक बड़े आदमी हैं, उनके बड़ा कहते हैं ना कि जब बड़ी जगह जाते हैं और बड़े आदमी से बड़ी उम्मीदें होती हैं, लोग आपके पास आते हैं अपनी परेशानियां लेके, आप पर्चे लिखते हैं लोगों का, ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ें हैं उनके, मैं समझता हूँ लेवल की, उनके स्टेटस की नहीं है। इन सब चीज़ों पे तो उनको नहीं करना चाहिए। वो जो अपना काम कर रहे हैं कि लोगों को, बीमारों को स्वास्थ्य की तरफ लाने की और योग की तरफ और अच्छाई की तरफ, अच्छाई का जो मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस पर रहें। ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं कि आपने क्या किया, अगर आपने अपने नाम के आगे हिंदू लगा लिया और मैंने अपने नाम के आगे मुसलमान लगा लिया। असल तो ये है कि आप हिंदू बन के बताइए और मैं मुसलमान बन के बताऊं कि मेरा खुदा ये कह रहा है कि मेरा पड़ोसी हिंदू है और वो अगर भूखा सो रहा है तो मेरा खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, हराम है। और आपका ईश्वर ये कह रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरों को शीतल करे, आप शीतल होए। तो ये सब चीज़ें हैं, पड़ोसी का हक है, ये सब चीज़ें एक दूसरे के लिए हैं। हम सबको एक इकट्ठा होकर एक ऐसी दिशा और दशा देने की ज़रूरत है आज कि हमारा जो समाज है, जो नौजवान है, वो हिंदुस्तान का नौजवान आगे चल के तरक्की करे, इस मुल्क को विश्वगुरु बनाने की कोशिश करे। ये तो मैं समझता हूँ बहुत छोटी है, उनके मुंह से ये बात कहना भी, मतलब इस पर कोई टिप्पणी करना भी मैं नहीं समझता। कोई मुझसे पूछे कि आप भाई मुसलमान हो तो मुसलमान लिखेगा, वो तो नाम अपना उससे पता चल जाता है, हिंदू है तो हिंदू लिखेगा। असल तो ये है कि हमारे अंदर वो सभ्यता और वो तहजीब, वो संस्कार तो आ जाए हमारे यहाँ। राम नाम लिखने से, राम जपने से, राम के संस्कार तो लेकर आइए आप। सबसे पहली बात, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा बनने के बजाय कि मैं कहूँ कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उन जैसा मैं बनने वाला तो बनूं कि मैं गरीबों की मदद करूं, बूढ़ों की, बुजुर्गों की मदद करूं, पड़ोसियों का ख्याल रखूं, भूखे को खाना खिलाऊं। मैं लौटूंगी आपके पास। तनुज दीक्षित जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि ये जिस तरह का एक नया ट्रेंड सेट करने की बात कही गई कि आप जातियों पर मत फोकस करिए, आप फोकस करिए कि आप हिंदू हैं, तो क्या ये उस ओर इशारा करता है कि आगे आने वाले वक्त में, जिस तरह से हमने कई बार सुना कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठती रहती है, तो क्या ये उस ओर एक कदम के तौर पर इसे देखा जाएगा? कीर्ति, मुझे लगता है कि देखिए, जब तक कोई चीज संवैधानिक नहीं होती है उसको हम इस तरीके से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आज धर्म गुरु हैं, अपनी जगह पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जगह जगह प्रचार हो रहा है, बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान में क्या होगा, क्या भारत हिंदू राष्ट्र कहलाए
ये सारी चीजें तय करने के लिए सरकार है, कानून है, नियम है, और मुझे लगता है उनके मार्फत जो काम होगा वो निश्चित रूप से वो ही एक सही और सटीक पहल कहलाएगी। वहीं धर्मगुरु अपनी अपनी जगह अपने सनातन का प्रचार करना करें, इस्लाम धर्मगुरु अपने इस्लाम का प्रचार करना करें, ये सब तो उनके अनुयायी को बेहतर है समझने के लिए कि करना किस तरीके से है और कहां तक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।